आज ही खत्म हुए तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र एमएलसी उपचुनाव 2024 में उससे संबंधित एक खबर जो नेशनल मीडिया में, खास करके अंग्रेजी मीडिया में बड़ी तेजी से फैल रही है। वो खबर ये है कि इसी तिरहुत स्नातक क्षेत्र के मुजफ्फरपुर जिले के औरई ब्लॉक के एक बूथ पर टोटल वोटर की संख्या है 724 और उसमें से 138 जो वोटर हैं उनके पिता का नाम सेम है, मुन्ना कुमार। और इस खबर के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि अभी कोई इसमें चर्चा नहीं की जाएगी। जो लोग वोटर हैं वोट देंगे, उसके बाद इसके ऊपर गहन चिंतन किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा वो समय बताएगा। लेकिन हम ये बताने के लिए आज न्यूज़ सेंटर पर आए हैं कि ये तो एक छोटा सा हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा की गई उस धांधली कह लीजिए, या क्यों चुनाव आयोग ने इस तरह का डाटा जारी किया है, सूची जारी की है, वो तो चुनाव आयोग ही बता सकता है। लेकिन ये एक सिर्फ वानगी है। आज हम आपको इसी चुनाव से संबंधित और भी बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज बताएंगे इस वोटर लिस्ट से संबंधित, जो आपको मतलब चकाचौंध कर सकता है। उदाहरण के लिए, क्या आप विश्वास करेंगे कि एक ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी व्यक्ति को वोट तब देने दिया जाता है जब आप ग्रेजुएट कर चुके होते हैं, और सिर्फ कर चुके नहीं होते हैं। अगर आपने आज ग्रेजुएशन 2024 में किया है तो 2025 के चुनाव में आप वोट नहीं कर सकते हैं। आप 2024 में ग्रेजुएशन किए हैं तो 27 में जाके आप वोट कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के 3 साल के बाद आप दे सकते हैं। यानी कि जो 2024 में चुनाव में वोटर है उसने 2021 से पहले ग्रेजुएशन कर लिया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान में नॉर्मली 20 साल से पहले कोई ग्रेजुएशन नहीं करता है। और इस चुनाव में यानी कि जब 20 साल से पहले अगर आप कोई ग्रेजुएशन नहीं कर रहा है तो 3 साल आपको चाहिए उसके बाद। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो इस चुनाव में वोट दे रहा है उसकी उम्र 23 साल से कम नहीं हो सकती। हालांकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो 15 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में ग्रेजुएट किए हैं, लेकिन वो एक्सेप्शन है। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर सिर्फ एक जिले में, मुजफ्फरपुर में, आपको 3 ऐसे नाम मिलेंगे, उनकी उम्र देख करके आप चौंक जाएंगे। कैसे? 18 साल के 2 वोटर हैं यहाँ पे, 19 साल के 1 वोटर हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा ब्लॉक में है आदर्श कुमार झा और कुर्नी ब्लॉक में है अमन कुमार। दोनों की उम्र 18 साल है। 18 साल में अगर ये कॉन्स्टिट्यूंसी, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से वोट दे रहे हैं, वोटर बन गए हैं, इसका मतलब है कि ये 15 साल की उम्र में ग्रेजुएट कर चुके थे। और अगर इन्होंने 15 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लिया है तो हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र की ग्रेजुएट जो व्यक्ति हैं उनका नाम है नैना जायसवाल, और वो 13 साल की उम्र में। और दुनिया के अंदर सबसे जो यंगेस्ट ग्रेजुएट है वो है 11 साल की एथेन एलिन। तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि 18 साल, 15 साल, 16 साल की उम्र में मुजफ्फरपुर जिले में एक नहीं कई ग्रेजुएट हैं। और उनकी खबर बननी चाहिए कि आखिर कौन है ये ग्रेजुएट जो 18 साल की उम्र में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से वोटर बन गए हैं। ये डिस्क्रिपेंसीज। इसके अलावा और आप वापस चलते हैं उसी मुन्ना कुमार के ऊपर। मुन्ना कुमार का सिर्फ ये नहीं कि मुन्ना कुमार के नाम से 138 नाम है, पूरे ब्लॉक के अंदर 146 नाम है औरई ब्लॉक में, और उस एक बूथ पर 338 नाम है। उसके अलावा और अंदर थोड़ा सा जाइए, इन 146 लोगों में से जिनके बच्चे या बीवी मुन्ना कुमार के हैं, उसमें से इनकी लगभग 36 पत्नियां हैं और 110 बच्चे हैं। हिंदुस्तान में अगर इन्हीं के 110 से सारे इन्हीं के बच्चे होंगे तो रिकॉर्ड टूट जाएगा। इनसे ज़्यादा बच्चे शायद ही कोई पैदा किया होगा, महाभारत और उन दंत कहानियों को छोड़ दें तो। अब इन बच्चों की उम्र अगर आप देखिएगा तो चौंक जाइएगा। इनके सबसे छोटे बच्चे की उम्र 21 साल है और इनके सबसे बड़े बच्चे की उम्र 82 साल का है। और इनकी पत्नी का उम्र अगर आप देखिएगा तो सबसे छोटी पत्नी का उम्र 24 साल है और सबसे बड़ी पत्नी का उम्र 55 साल का है। यानी कि ये जो 82 साल का बच्चा है वो कहाँ से आया जब इनकी सबसे बड़ी उम्र की पत्नी का उम्र 55 साल का है। तो यानी कि साफ है, क्लियर है कि बहुत बड़े लेवल पे धांधली या तो जानबूझ के धांधली हुआ है, या फिर इस चुनाव को बिल्कुल चुनाव आयोग हल्के में लेती है। जो मन है, जैसे मन है कर दो, कौन सवाल उठाने वाला है। ये मेरे पास लिस्ट है उसी औरई ब्लॉक का, ये वोटर लिस्ट है। इन्होंने 2 बार वोटर लिस्ट जारी किया, एक सप्लीमेंट्री जारी किया जो 6 नवंबर को जारी किया गया था, और एक इन्होंने सितंबर में ही जारी कर दिया था, अक्टूबर में जारी किया था। पहले वाले में जब बहुत सारे प्रॉब्लम हुआ तो ये सप्लीमेंट्री लिस्ट इन्होंने एक और जारी किया। तो 2 बार लिस्ट जारी करने के बावजूद बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं। पहली बार जब लिस्ट जारी हुआ तो भर भर के
डुप्लीकेट थे, एक ही आदमी के 4-4 बार 9-9 बार नाम एंट्री किया हुआ था। लेकिन जब दूसरी बार अगर आप देखिएगा, सेकेंड टाइम जब एंट्री हुआ तब भी आपको डुप्लीकेसी दिखेगी। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, उसी औरई में ये पिंकी कुमारी हस्बैंड उनके अजीत कुमार, इनकी 3 बार एंट्री है। सब कुछ सेम है, नाम से लेकर के एक भी शब्द दोनों तीनों में अंतर नहीं है। आप सिर्फ एक बार सिंक्रोनाइज कर लीजिए, सेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, तीनों साफ पता चल जाता है कौन सा जो है वो डुप्लीकेट है। तो ये करेंगे कैसे? थोड़ा सा ये इतना मेहनत करना पड़ेगा ना। इन्होंने तो क्या किया है आप ये भी देख लीजिए उसका उदाहरण। जो डुप्लीकेट था उसको इन्होंने मिटाया नहीं अपनी लिस्ट से, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उसके ऊपर, उस पीडीएफ के ऊपर डिलीटेड लिख दिया ऊपर से, मतलब हो गया, खत्म। इसके अलावा और भी डिस्क्रिपेंसीज है। चुनाव आयोग 2 तरह से इन चुनाव की लिस्ट को, एक जो आपका एक्सेल फॉर्म होता है, जो सॉफ्ट कॉपी होती है, सॉफ्ट कॉपी में जाकर के देखिएगा तो किसी वोटर का जो पहचान वहाँ पे नाम मिल जाता है। सॉफ्ट कॉपी में जाकर के एक्सेल शीट में जाकर देखिएगा तो वहाँ नाम दिख रहा है, सब कुछ, नाम, फादर नेम, सब कुछ दिख रहा है। लेकिन जब इस हार्ड कॉपी में ढूंढते हैं तो है ही नहीं उसमें, इसमें है ही नहीं। उदाहरण के लिए 76 नंबर बूथ जो कि वैशाली जिले में पड़ता है, वहाँ पे अभिषेक कुमार, पिता शंभू पंडित, इनका सीरियल नंबर है एक्सेल शीट में 266, लेकिन हार्ड कॉपी में है ही नहीं इनका नाम। इसी तरह से ऑनलाइन जाके देखिएगा तो ऑनलाइन बहुत सारे लोगों का नाम मिल रहा है, लेकिन हार्ड कॉपी में उसका नाम ही नहीं है। जिनका हार्ड कॉपी में नाम है उनका ऑनलाइन में नहीं है। ये चलिए मान सकते हैं, हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो चेंज हो जाता है, क्योंकि ऑनलाइन आप अंग्रेजी में देखते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ है। और गलतियाँ, उच्चारण, शब्दों की उच्चारण तो बहुत गलतियाँ तो इतनी है कि आप छोड़ दीजिए। अब इस बार अच्छा, इसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होता है, जब आप इतने बड़े लेवल पे नामों के साथ, पिता के नाम के साथ हेर फेर करते हैं, डाटा के साथ हेर फेर करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो कि इस चुनाव में साफ साफ देखने को मिला है। लगातार आपको अगर इस चुनाव के किसी भी बूथ पे बैठे होंगे तो बहुत सारे ऐसे वोटर आए जो बिना वोट दिए हुए वापस चले गए। उन्होंने ग्रेजुएट के लिए अप्लाई किया, सारी पात्रता है उनकी, लेकिन जब वहाँ पे ढूंढने के लिए जा रहे हैं अपना नाम तो है ही नहीं उनका नाम। कम से कम तो मुझे लगता है 1.5 लाख वोटर बने हैं। इस 1.5 लाख में से लगभग 50,000 वोटर ऐसे थे, लगभग जिनका कि प्रॉब्लम था उनके नाम, या तो उनके पिता नाम में गड़बड़ है, या तो उम्र के नाम में गड़बड़ है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ है उनके नामों में, और ये बड़े लेवल की धांधली हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज है इस लिस्ट के अंदर। आइडियली इस चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इसने बड़े लेवल पे धांधली होने के बाद इस चुनाव को कराने का कोई मतलब नहीं होता है। जहाँ पे आप एक पिता का एंट्री तक सही से नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे आप क्या कीजिएगा। आपका ऑनलाइन कुछ और बता रहा है, हार्ड कॉपी कुछ और बता रहा है, सॉफ्ट कॉपी कुछ और बता रहा है, तीनों 3 डेटा दे रहा है। और इसमें होता क्या है, लोग वोट नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि अभी फाइनली नहीं आया पोलिंग परसेंटेज कितना इलेक्शन कमीशन से, लेकिन मैक्सिमम 30% से ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज नहीं जाने वाला है। दोपहर के 12 बजे तक मात्र 17% की पोलिंग हुई थी, 4 बजे तक ही पोलिंग होना था। तो 7 बजे 8 बजे शुरू हुआ था, 12 बजे 4 घंटे के बाद आपके 17% थे, तो मैक्सिमम 30-35 से ज़्यादा जाने वाला है नहीं। हालांकि इसी तिरहुत में 30 भी चला जाए तो बहुत बड़ी बात है। 2014 में जब MLC चुनाव हुआ था, देवेश चंद्र ठाकुर यहाँ से जीते थे, तब 41.7575% की यहाँ पे पोलिंग हुई थी। इस तरह के बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज है यहाँ पे इस चुनाव में, इस चुनाव के लिस्ट में, और उनको समझने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग को इसमें विशेष कदम उठाने की ज़रूरत है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। अगर आपको ये वीडियो सही लग रहा है कि इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, आप हमें कमेंट करके बताइए। हम इस पर 1 घंटे का वीडियो बना सकते हैं और आपको एक एक नाम सब कुछ बता सकते हैं। पूरे तिरहुत क्षेत्र के 1.5 लाख मतदाताओं का हम एनालिसिस करके आपको दे सकते हैं, बशर्ते कि आपको इसमें इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट दिखाइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, उसके बाद फिर हम आपको वो 1 घंटे वाला वीडियो देंगे। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।